खांचा के एकलव्य की आंटी की चिट्ठी। खांचा के एकलव्य की आंटी की चिट्ठी। नमस्ते सभी तीन तालियों को। अहमदाबाद से खांचा के एकलव्य की आंटी का जय हो। मैं उम्र में आप सभी से बड़ी हूँ, 59 साल की। सितंबर 2024 से जीवन के कुछ संयोग बदले, जिसमें शामें अजीब सी खाली लगने लगी। तब मैंने पॉडकास्ट की दुनिया में कदम रखा। ज़्यादातर हिस्ट्री पॉडकास्ट सुनती थी। शायद जून जुलाई 2024 में इंस्टाग्राम पर आपकी क्लिप्स देखी और मेरे पति के सुझाव पर तीन ताल सुनना शुरू किया। अगर ठीक याद है तो सबसे पहले पुष्पेश पंत जी वाला एपिसोड सुना। उसके बाद तय किया कि अब सीज़न 1 के पहले एपिसोड से ही शुरुआत की जाएगी। आज मैंने सीज़न 1 और सीज़न 2 के सभी एपिसोड सुन लिए हैं। थैंक यू। मैं ज़्यादातर स्पॉटिफाई पर सुनती हूँ। सिर्फ सोशल मीट वाले एपिसोड यूट्यूब पर देखती हूँ, ताकि आप तीनों तालों के अलावा चौथे ताल को भी देख सकूँ। अब मेरे नाम की कहानी। हमारे घर काम करने के लिए जो लोग आते हैं, उनके 2 बेटे हैं जो मुझे आंटी बुलाते हैं। बड़ा भी मस्तीखोर है, लेकिन छोटा जो अभी 9 साल का है, कुछ ज़्यादा ही शैतान है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब गुजराती भाषा में किसी के लिए एक उपमा दी जाती थी, इनका हृदय फूल से भी कोमल और वज्र से भी कठोर है। तब इस बात का अर्थ कभी समझ नहीं आया। अब जब खांचा को जाना है तो लगता है कि वे इस उपमा का मूर्तिमान स्वरूप हैं, और काफ़ी हद तक उनका एकलव्य भी। हालांकि ये एकलव्य अपने गुरुजी को जानता तक नहीं है, और ना ही मेरा परिचय करवाने का कोई इरादा है। पहले वो वैज्ञानिक बनना चाहता था, फिर सैनिक, और अब बात यूट्यूबर बनने पर आ पहुंची है। अगर गुरुजी से परिचय हो गया तो बड़ा होकर कहीं गुंडा बनने की इच्छा ना पाल ले। तीन ताल ने मेरे सोचने के अंदाज को प्रभावित किया है। जैसे हर चीज़ के 3 पहलू होते हैं। अपने आसपास हो रही घटनाओं में अगर कुछ बदलना संभव ना हो तो पहले सिर्फ उन्हें देखो, किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, वगैरह वगैरह ताओइज्म की बातें। वैसे मैं ताओ की लगभग हर बात से सहमत होती हूँ, लेकिन एक बात से बिल्कुल नहीं, वो है मेंटल हेल्थ को लेकर के उनका नज़रिया। वी अग्री टू डिसअग्री। मैं आप सब से, खासकर ताऊ से, एक चर्चा चाहती हूँ। हम सब अक्सर कहते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी है, इसलिए मेरे लिए महत्वपूर्ण फैसले मैं अपनी मर्जी से ही लूँगा या लूँगी। लेकिन ये बात कितनी हद तक सही है कि ये सिर्फ मेरी ही ज़िंदगी है। गणित में वेन डायग्राम पढ़ते थे। उसमें एक गोला कई दूसरे गोलों से अलग अलग मात्रा में जुड़ा होता था। मुझे ज़िंदगी भी कुछ वैसी ही लगती है। मैं मानती हूँ कि मेरे हर निर्णय का असर मेरे आसपास के लोगों पर भी पड़ता है, और हम तो ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद वाले भी लोग हैं। मैं इस सोच पर इतनी अड़ गई हूँ कि तीसरा पहलू तो छोड़िए, दूसरा पहलू भी अब देख नहीं पा रही। कृपया अपने विचार साझा करें। और खांचा की नज़र। कल तुम जुदा हुए थे जहाँ साथ छोड़कर, कल तुम जुदा हुए थे जहाँ साथ छोड़कर, हम आज तक खड़े हैं उसी दिल के मोड़ पर। आहा। हमको इस इंतज़ार का कुछ तो सिला मिले, हमको इस इंतजार इंतज़ार का कुछ तो सिला मिले, दिल की ये आरजू थी कोई दिलरुबा मिले। क्या बात है यार। दिल की सरदार क्या महेंद्र कपूर। सरदार, क्या आप इसे गुनगुना पाएंगे या फिर अपने असरदार और खूबसूरत अंदाज में पढ़कर ही काम चला लेंगे? मैंने तो पढ़ लिया। गाना ना गाएं तो यही मान लीजिए कि पहले पैदा होना भी एक उपलब्धि है। और खांचा, जैसे कि ये ज्ञानी पुरुष ने कहा है कि प्यार तो प्यार ही होता है, ना अधूरा ना पूरा। आपके उस पहले प्यार की वजह से ही तो आपको इतने सारे हम तीन तालियों का प्यार मिला। अरे थैंक ये यू सो प्यार भी मच। कोई कम नहीं। बिल्कुल, ये प्यार तो वो प्यार है जो, क्या बोलते हैं उसको, अमर प्रेम। मैं बेसब्री से अमर द ड्राइवर। मैं बेसब्री से चिट्ठियों का इंतजार करती हूँ। तरुलिका के अलावा भी कई चिट्ठियों ने आंखें नम की हैं और अनगिनत ने खुलकर हंसने का मौका दिया है। एक चिट्ठी शायद सीज़न 1 में आई थी। SM पांडे नाम था, अगर मैं भूल नहीं रही हूँ। वो इलाहाबाद से थे। नाम से मुझे लगा कि शायद मेरे हमउम्र होंगे, लेकिन वो तो काफ़ी युवा थे और शायद काम की तलाश में स्वयं को अकेला समझ रहे थे। उन्हें लगता था कि उनके पास साझा करने के लिए किस्से भी नहीं है। पता नहीं क्यों, लेकिन कभी कभी वो यूं ही याद आ जाते हैं। आशा करती हूँ कि जहाँ भी होंगे वो अच्छे और स्वस्थ होंगे। अतुल भाई, चिट्ठी शामिल करने के लिए और सरदार अपने अंदाज में पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अहमदाबाद से खांचा के एकलव्य की आंटी का जय हो, जय हो, जय हो। हमें भी याद आते हैं SM पांडे। और आगे की लाइन थी ना, लो बन गया नसीब के हम तुम हमसे आके मिले। वही हुआ है। थैंक यू सो मच इतनी प्यारी चिट्ठी के लिए। कभी उधर हमारा आना हुआ, हालांकि ड्राई स्टेट है, बट आएंगे तो मिलेंगे, और कभी आप इधर आएंगे तो मिल लेंगे। थैंक यू सो मुझे मच। तो इस बात की खुशी है कि आप, खुशी नहीं दुख है कि आप मेरी बहुत सारी बातों से सहमत हैं। वो जो है जनरली स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होता, और मानसिक स्वास्थ्य के लिए तो बिल्कुल ही नहीं। और अच्छा लगा कि आप मेंटल हेल्थ पर जो है मेरे से डिफरिंग व्यूज़ रखते हैं।
मेंटल हेल्थ भी काफ़ी प्रोग्रेस कर दिया बाय द वे। आजकल ADHD चल रहा है, सबको डायग्नोस कर दे रहे हैं, सबको जो जा रहा है। हाँ, क्योंकि वो वाला बेच उसका पेटेंट खत्म हो गया पहले वाले अच्छा, जो होता है ना टेबलेट का, तो उन्होंने नए वाले निकाले हैं, खोज किए हैं, उन्होंने कहा ये वाला खाना पड़ेगा, अब इस पे फार्मा कंपनीज को थोड़ा फायदा होगा। ADHD करके होता है कुछ, अच्छा। अटेंशन डेफिसिट क्या है हाँ, जो भी है वो हर चीज का एक स्पेक्ट्रम हो गया ना, बोलते हैं स्पेक्ट्रम में तुम कहाँ हो। हाँ। देखिए इसको पता रहता है सब स्पेक्ट्रम spectrum नहीं, मॉल भी है। मैं आई एग्री कि दवाइयाँ तो इस बहाने खूब बेची जा रही हैं, इसका जबरदस्त कमर्शलाइजेशन। मैं जितने बच्चों के बारे में सुन रहा हूँ ना कि यार उसको ADHD बोला है, एकदम पेरेंट्स हैं यार, उनको प्यार करते हैं यार, मैं बोल के फंस जाता हूँ, तो मैं नहीं मना करता हूँ अब जाओ भाई कि ठीक है, जो भी कभी कभी बच्चे के लिए दुख भी होता है कि इतना तो बच्चा नॉर्मली नॉटी होता है भाई, बच्चा है वो।